नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े हथियार के बल पर अपराधियों ने की लूटपाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हेराफेरी करने वाले भागलपुर के इंजीनियर गिरफ्तार, आरोपी को साथ ले गई तेलंगाना पुलिस। ट्रक एसोसिएशन का लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी, प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से लगाई गुहार। और मारवाड़ी कॉलेज में वर्कशॉप का हुआ आयोजन, प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट की दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टूटा पुल जखबाबा स्थान के निकट सब्जी व्यवसायी से बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,14,000 रुपए लूट लिए। बंगाल मुर्शिदाबाद के दो व्यवसायी पिकअप वाहन से भागलपुर में सब्जी अनलोड कर वापस बंगाल लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने जखबाबा स्थान के पास हथियार के बल पर रुपए छीन लिए। पीड़ित मोहम्मद साबरुद्दीन शेख ने बताया कि दोनों अपराधी एक व्हाइट कलर के बाइक से आए थे और मुंह पर मास्क लगा रखा था। व्यवसायियों द्वारा इसकी सूचना जगदीशपुर थाना को दिए जाने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा गाड़ी में 1,14,000 रुपये था, तो हम लोग भागलपुर से आ रहा है, वो गाड़ी हम लोग को छीनता कर लिया। वहीं पे हम लोग को मैसिंग शो किया, पेट पे लगाया, बोला गाड़ी में 2 लाख रुपए है तो जल्दी निकाल, नहीं तो गोली ठोक देगा, ऐसा बात कर रहा है। पहचाना बोले तो दोनों मास्क पहना था, दोनों काला था, उसका आँख लाल था और छोटा छोटा आँख था, और आपका दोनों काला था। एक मास्क पहना था, एक आपका ये पट्टी पहन का था। लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को तेलंगाना पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना ले गई। इंजीनियर हेमंत झा विषैरी स्थान का रहने वाला है, जो लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर है। बताया जाता है हेमंत ऐप से युवाओं और किसानों को लोन देता था और 35% तक ब्याज की वसूली करता था। कर्ज नहीं चुकाने पर लोगों को टॉर्चर करता था, जिससे कई लोग तंग आकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। इस मामले में पुलिस को हेमंत के एक दोस्त की भी तलाश है, जो दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना के पेट वारिसाबाद थाने के इंस्पेक्टर एस रमेश भागलपुर में कैंप कर रहे थे। इशाकचक पुलिस के सहयोग से तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोगों ने तेलंगाना पुलिस के साथ कार्य करते हुए इस व्यक्ति को, जो हेमंत झा नाम है, इशाकचक थाना से गिरफ्तार करके भेजा है। गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के ऐप जैसे फ्लैशबैक, लकी वैलेट, रूपी प्लस, प्लस पैसा, मोटा पैसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फर्जी कंपनियां चल रही थी। जी, कर्ज से परेशान होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी से विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में ट्रक ऑनर एसोसिएशन का आज चौथे दिन भी घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम जारी रहा। जाम से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बाईपास से दोनों ओर कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा। हड़ताल में खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, लखीसराय, जमुई, किशनगंज के ट्रक मालिक शामिल है। इस बीच बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के भागलपुर जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई। दीप नारायण ने कहा, सरकार 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को माइंस लोडिंग के लिए चालू नहीं करवाती है, तो 13 जिलों के मालिक अपनी गाड़ियां भागलपुर में जिला पदाधिकारी के सुपुर्द कर देंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो विक्रमशिला सेतु पर महाजाम लगाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। डीएम ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के तहत अगर नहीं होती है तो मेरी लड़ाई, संगठन की लड़ाई, पूरे बिहार की भी लड़ाई भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पथ से शुरू होगी और वह लड़ाई के लिए हम लोग पाछे खसकने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई और तेज होगी। लड़ाई अगर आप पूछना चाहते हैं एक लाइन में कि मामला क्या है, तो मामला आप लोग जान ही रहे हैं। यह बिहार सरकार एक गजट लाई है। उस गजट में 6 चक्के से लेकर 12 चक्के तक की गाड़ियों को मात्र 3 फीट पर ही डाला काटकर, 3.5 इंची पर डाला काटकर बालू और गिट्टी चलने का अनुमति है। बाकी गाड़ियों पर गिट्टी बालू नहीं चलेगी।
मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSL द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें काउंसलिंग से लेकर प्लेसमेंट तक की जानकारी दी गई। मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने बताया कि वर्कशॉप के साथ इस सेमिनार में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट की भी जानकारी दी गई। महाविद्यालय के जो भी छात्र एवं छात्राएं वोकेशनल कोर्स में पठन पाठन करते हैं, उसे सही प्लेसमेंट मिले, इस सेमिनार का यही लक्ष्य है। तो लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो वोकेशनल कोर्स में पढ़ते हैं उनको प्लेसमेंट भी मिले। इस प्लेसमेंट के उद्देश्य से एकेडमी मणिपाल एकेडमी जो है वहाँ से लक्ष्मी जी एवं उनके सहयोगी लोग आए हुए हैं, तो हमारे बच्चों को प्लेसमेंट के संबंध में जानकारी देंगे। अभी इनके पास एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर और दूसरे पद की बात है। वहीं मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSL HR लक्ष्मी सिंह ने बताया, वोकेशनल कोर्स के छात्रों के लिए बैंकिंग सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने का यह सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा, बैंकिंग सेक्टर के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में जॉब उपलब्ध कराने के लिए सेमिनार के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। सेमिनार में भाग लेने वाले सभी छात्रों को एकेडमी द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया। इसका मेन पर्पस यही है कि किस तरह से बच्चों को करियर गाइडेंस दिया जाए, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाए। आई वुड लाइक टू से, मैं थोड़ा सा मणिपाल एकेडमी के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। BFSI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, ये 50 प्लस से ज़्यादा बैंकों से जुड़ी हुई है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट, इंटरनेशनल बैंक्स ऑल्सो। सो मैं एक अश्योरेंस भी ये देना चाहती हूँ कि कहीं भी किस तरह के भी प्रोफाइल हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, करियर काउंसलिंग हो, दिस इज सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। 3 साल बाद कोलकाता से मैं जब अपने ससुराल भागलपुर आई तो मेरे जेठ और उसके परिवार वालों ने न केवल मारपीट की, बल्कि उनका मोबाइल और चेन भी छीन लिया। खलीफाबाग चौक पर चीख चीख कर अपना दुखड़ा सुना रही श्वेता सिंघानिया, जिसे देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला खलीफाबाग चौक के एक प्रतिष्ठित परिवार का है, जहां 2 भाइयों विनय कुमार सिंघानिया और सुभाष कुमार सिंघानिया के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। अपने पति के साथ कोलकाता में रह रही श्वेता जब अपने घर सामान लेने आई तो उनके जेठ ने उन्हें घर के अंदर जाने से मना कर दिया और उनके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घर का दरवाजा खोला गया और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। ताला खोल के मैं जैसे अंदर घुसने लग गई, निक्की सिंघानिया, लक्ष्मी देवी सिंघानिया और विनय कुमार सिंघानिया, 2 जेंट्स और एक लेडी मिलके मेरे को बाल खींच के नीचे दे के धक्का दे के गिरा दी और मारने लात से निक्की सिंघानिया मारा, मॉलेस्ट भी किया निक्की सिंघानिया मेरे को, ऐसे दुपट्टा सब मेरा उठा के, और फिर मुझे रूम में बंद कर दिया, ताला मार दिया, धक्का मार के मेरा फोन छीन लिया। पड़ोसी विनय कुमार राय ने बताया कि सुभाष कुमार सिंघानिया की संपत्ति हड़प ली है। आज की घटना भी इसी बात को लेकर हुई है। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। इनका 2 भाई हैं, विनय कुमार सिंघानिया, सुभाष कुमार सिंघानिया, दोनों का प्रॉपर्टी आधा। इन लोगों ने पूरा सुभाष कुमार सिंघानिया का प्रॉपर्टी को हड़प रखा है। तो ये वहाँ से कलकत्ता में रहते हैं, ये लोग आए वहाँ से, चूँकि सुमित सिंघानिया हमारे मित्र हुए और बहुत क्लोज रिलेशन है हम लोगों का, तो हमको फ़ोन किए हो ऐसे हमारे पत्नी के साथ वहाँ पर अनलीगल काम हुआ है। तो हम लोग बोले चलो भाई हम लोग मदद करते हैं। हम लोग आए तो हम लोग सीधा प्रशासन को फ़ोन किए। यहाँ देखे ताला लगा हुआ था, हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन 15-20 मिनट के बाद आई और प्रशासन बोला कि वहाँ मैनेज है हमारा, सब लोग बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने है कि देखिए मार के क्या हाल किया, इनका मोबाइल भी छीन लिया है सब। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के बैनर तले प्रशिक्षकों की एक बैठक सैंडिस कंपाउंड में आयोजित की गई। प्रशिक्षक अरुण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य परियोजना निदेशक के आदेश पर चर्चा की गई। समुदाय प्रतिनिधियों को प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य नहीं कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में 21 जनवरी को पटना में राज्य परियोजना निदेशक से मिलकर नए आदेश को वापस लिए जाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपे जाने पर भी चर्चा हुई। 20 जनवरी को भागलपुर से प्रशिक्षकों का दल पटना रवाना होने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान राजीव कुमार, चंदा कुमारी, भवानी कुमारी, मुनव्वर आलम के अलावा बड़ी संख्या में बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के प्रशिक्षक मौजूद थे। समय पूरा भागलपुर और बांका एक जिला हुआ करता था और हम लोगों ने मतलब पूरे बांका और भागलपुर दोनों जगह हम लोगों ने काम किया है और लगातार आज तक काम करते हुए। अभी कोविड-19 का जो वो ये चला, उस समय से जो प्रशिक्षण बंद हुआ,
अभी स्टार्ट होने वाला प्रशिक्षण है और राज्य परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा ये पत्रांक जारी कर दिया गया, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे बिहार कौशल विकास मिशन के तहत दिए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे। मंत्री ने क्रिएशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से कुशल युवा कार्यक्रम के विषय में चर्चा की और सुविधाओं का जायजा लिया। क्रिएशन की संचालिका मेघा झुंझुनवाला ने मंत्री को बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। निरीक्षण के बाद मंत्री के सम्मान में स्थानीय श्रेयस होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां संस्था के संस्थापक शंभू झुंझुनवाला ने अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मंच का संचालन क्रिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा भारत के कुणाल कुमार और श्रेया सिन्हा ने किया। सम्मान समारोह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, शंभू झुंझुनवाला समेत अन्य लोग मौजूद थे। और निश्चित रूप से भागलपुर और बांका में पर्यटन की अपार संभावना है, अद्भुत संभावना है। उस ओर हमारा ध्यान भी लोगों ने आकृष्ट करने का कार्य किया और हमने उन सारी संभावनाओं को आज मंदार पर्वत जाकर के तलाशने का काम किया है। मंदार सर्किट को जल्द से जल्द चालू किस प्रकार से किया जाए, उस दिशा में पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड में जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में एवं शाकुन प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष साधो यादव के आवास कार्यालय में प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु 1 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ, जिनमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सांसद बांका के जयप्रकाश नारायण यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयप्रकाश नारायण यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विधायक कृषि बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर कदम से कदम मिलाकर किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में और प्रदर्शन कर रहे किसान के समर्थन में भागलपुर कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार शाह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, किसान के लिए काला कानून लेकर आई है, जिससे किसानों का कभी भी भला नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार किसान को झूठे सपने दिखाकर दिग्भ्रमित कर शीतलहर वाले मौसम में सड़क पर सोने को मजबूर कर दिया है। धरने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, राकेश शाह, पूजा शाह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से किसानों के लिए जो बिल पारित किए गए वो कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है और जिसके विरोध में आज 2 महीना से ज्यादा दिन हो गए किसान सड़कों पर है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में, ठिठुरती ठंड में और सिंघू बॉर्डर पर हमारे किसान एक लगातार धरना देकर बैठे हैं, मर रहे हैं और उसके बाद भी यह निकम्मी सरकार गूंगी और मौन होकर बैठी है। तो अपने इस भूमिदाता के पक्ष में आज हम सारे पार्टी के लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। सीपीएम के केंद्रीय समिति और पूर्व राज्य कमेटी के सदस्य गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर उन्हें कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वामपंथी संगठनों के सभी सदस्य पहुंचे और उनके बताए गए मार्ग पर अनुसरण का संकल्प लिया। कामरेड अरुण कुमार मिश्र ने कहा, वे किसानों के मसीहा और गरीबों के हितों के सच्चे रक्षक थे। रहते थे और हम तमाम लोगों के लिए जो उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, वो लगातार कहते थे कि भाई आप अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाइए, पढ़िए, लिखिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए और लोगों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहिए। सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर गांव में स्वामी शांतानंद स्टेडियम में तृतीय कारेलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का अंतिम लीग मैच खेला गया। पहला मैच महेंद्र स्पोर्ट्स क्लब खैरैया और 11 स्टार मुबारक चक के बीच खेला गया।
मैच का उद्घाटन बलराम मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस दौरान मनोरंजन मिश्रा, रमेश शर्मा, श्याम सुंदर झा, छविनाथ मंडल, संजीव पासवान, गणपति पासवान, उद्घोषक देवेश पासवान व आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल परियोजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण के प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें जमीन के आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए। भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसानों को जमीन के अनुसार मुआवजा राशि के रकम रैयत किसान के खाते पर दिया जा रहा है। मुआवजे की राशि पाकर ग्रामीण रैयत किसानों में खुशी दिखाई दे रही है। जगदीशपुर के लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में मंगलवार को ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र एवं महिला कोषांग का 15वां वर्षगांठ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएसपी विधि व्यवस्था निसार अहमद शाह, धोरैया विधानसभा के विधायक भूदेव चौधरी, राजद नेत्री राबिया खातून, मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाचार्य आशुतोष चंद्र मिश्रा तथा थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पुलिस मित्र के सदस्यों ने पुलिस पदाधिकारियों से लाठी, टॉर्च, वर्दी तथा मानदेय देने की मांग की। डीएसपी विधि व्यवस्था ने उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर पुलिस मित्र के प्रखंड अध्यक्ष सुशील यादव, धर्मेंद्र महतो, माया देवी, संतोष झा, रविंद्र कुमार, वर्षा कुमारी सहित दर्जनों पुलिस मित्र महिला कोषांग के सदस्य मौजूद थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।